दुनिया की तमाम माताओं की वंदना है। मैं एक मित्र को याद करना चाहूंगा जो आप सबके भी मित्र रहे हैं, स्वर्गीय रमेश सोच। उन्होंने माँ के लिए कहा है, माना कि मैं फूलों के बिछोने नहीं देता, पर माँ को किसी बात पर रोने नहीं देता। और आपकी तालियां खड़ी भी हो सके, इसलिए पंकज पलाश की 4 पंक्ति और सुने, हम कभी इसको गतिमान करेंगे आगे। जन्म देते ही माँ बच्चे में धन छोड़ देती है, वो उसकी धड़कनों में अपनी धड़कन छोड़ देती है। और जो नहीं करते हैं सम्मान अपने माँ पिताओं का, उनके घरों की तुलसी भी आंगन छोड़ देती है। दोस्तों, अदब का रिश्ता जज्बात से है। जज्बात को कंप्यूटर में कैद नहीं किया जा सकता। इंटरनेट में डूबी हुई पीढ़ी जब थक जाती है, जब तन मन थक जाता है, तो केवल उसे कविता और संगीत के आगोश में ही सुकून मिलता है। कविता अपने आप में वो ताकत रखती है। दोस्तों, मैं बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि एक बेहतर कवि, अच्छा कवि होने के लिए आवश्यकता होती है संयम की और आवश्यकता होती है विवेक की। उज्जैन का इतिहास गवाह है कि जिसने संयम रखा है, जिसने विवेक रखा है, वही विक्रम हुआ है। हमारे बीच में कवि है विक्रम विवेक। मैं अनुरोध करूंगा विक्रम विवेक से कि वो पढ़ाएं और अपनी एक संक्षिप्त में अपनी कविता मंच पर प्रस्तुत करें। और उसके पहले मेरा अनुरोध है आदरणीय देवकृष्ण जी से कि वो हम सबके आशीर्वाद दाता हैं। वो उनकी विनम्रता है कि उन्होंने नीचे बैठे, ये भी विवेक का और संयम का अपना एक उदाहरण है। तो उनके लिए भी तालियां और अगुवाई करने के लिए तालियां की वजह विक्रम विवेक की। माता वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर आसीन सभी भगत सरस्वती पुत्रों को प्रणाम करता हूँ। और आज इनका जन्म दिवस हम यहाँ मना रहे हैं, ऐसे दादा गर्ग श्रीलालपुरी को प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने दादा के साथ मंच पढ़े हैं, और दूसरा सौभाग्य ये है कि वो कुमार संभव के साथ भी पढ़ रहा हूँ। ये बहुत सौभाग्य की बात। और एक और सौभाग्य ये है कि दादा के दिन, जिस दिन जन्मदिन दादा का बनता है, उसी दिन मेरा भी जन्मदिन है। अपने साथ में लगाया कि दादा। और आज के इस अवसर पर मैं कुमार संभव की पितृभक्ति को प्रणाम करता हूं, जिनके कारण ये कार्यक्रम आज ये रूप ले सका, बड़े बड़े मनीषी यहाँ पर उपस्थित हो सके। लेकिन हर पुत्र कुमार संभव जैसा नहीं होता। आज के दौर में हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि हर घर में पिता कितना लाचार प्राणी है। इस उम्र के पड़ाव पर जब हम पहुंचते हैं तो पिता की कितनी दयनीय दशा होती है। बिना किसी भूमिका के पूरी कविता में पिता ही कह रहा है कि आज उसकी कितनी दुर्दशा हर घर में हो रही है। यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि उनका अपने पिता से किसी बात पर वैमनस्य हो गया हो तो मेरी ये कविता सुनकर के कल उनके पैरों में पड़कर माफी मांगे और पुनः वही सौहार्द का वातावरण घर में पैदा हो जो पहले था। एक बार सब अपने अपने पिता के सम्मान में ताली बजाएं। देखिए आप पिता क्या कहता है कि रोज तड़के 2 रोटियां खा निकल पड़ता इस निश्चय के साथ। रोज तड़के 2 रोटियां खा निकल पड़ता इस निश्चय के साथ कि आज छीनी है कई रोटियां जमाने के जबड़े से अपने बच्चों के लिए। रोज तड़के 2 रोटियां खा निकल पड़ता इस निश्चय के साथ कि आज छीनी है कई रोटियां जमाने के जबड़े से अपने बच्चों के लिए। फिर जमाना भले देता रहे कंजूस लालची स्वार्थी जैसे संबोधन, पर मेरा लक्ष्य मेरी संतान बढ़ती हुई झुर्रियां उनकी मुस्कान। मेरा लक्ष्य मेरी संतान बढ़ती हुई झुर्रियां उनकी मुस्कान। अरे देता रहा नसीहतें दुनिया में अपने अस्तित्व को बचाने की, स्वार्थ के नाते झूठे रिश्ते, सारी हकीकतें जमाने की। पर आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अरे दुनिया दिखाने वाले को ही आंख दिखाता, मेरा बेटा क्या मुझसे भी बड़ा हो गया है? पर आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अरे दुनिया दिखाने वाले को ही आंख दिखाता, मेरा बेटा क्या मुझसे भी बड़ा हो गया है। और झूठे और मक्कारों की संगति इतनी खास हो गई है, झूठे और मक्कारों की संगति इतनी खास हो गई है कि मेरी सभी बातें उसके लिए बकवास हो गई। झूठे और मक्कारों की संगति इतनी खास हो गई है कि मेरी सभी बातें उसके लिए बकवास हो गई है। और
आज के दौर में अतीत का कोई काम नहीं है। परिवार टूटने का बारीक चित्रण किया मैंने। पहले परिवार होता था, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे काका काकी, दादा दादी, हम साथ रहते थे। और आज परिवार मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वो भी कब तक, जब तक कि बड़े नहीं हो जाते। हम सब कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की की। मैं 2 पंक्ति में बताना चाहता हूं कि हमारी प्रगति हुई या दुर्गति हुई। पहले 2 कमरे के घर में हम 12 लोग निभा रहे थे। पहले 2 कमरे के घर में हम 12 लोग निभा लेते थे। अब 12 कमरों के मकान में 2 लोगों की नहीं मिल पाती। अब 12 कमरों के मकान में 2 लोगों की नहीं मिल पाती। तब कहने में आता है कि आज के दौर में अतीत का कोई काम नहीं है। आज के दौर में अतीत का कोई काम नहीं है। शायद इसीलिए उसके राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं है। बात की दुर्दशा देखिए आप कि आज के दौर में अतीत का कोई काम नहीं है। शायद इसीलिए उसके राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं है। और बाप की बेबसी दुनिया की नजरों में सहनशीलता है। बाप की बेबसी दुनिया की नजरों में सहनशीलता है। पर आज घर घर में दहशत है। श्रवण कुमार ढूंढे नहीं मिलता है। आज घर घर में दहशत है और श्रवण कुमार ढूंढे नहीं मिलता है। और अगली पंक्ति देखिए आप, ये हर घर में होता है। पंक्ति हम निवेदन करता हूं मैं कि परिवार पर मर मिटने की यही सजा मिली है। परिवार पर मर मिटने की यही सजा मिली है कि मुझे अकेला छोड़ बागी विधायक की तरह पत्नी की सत्ता पक्ष से जा मारा। परिवार पर मर मिटने की यही सजा मिली है कि मुझे अकेला छोड़ बागी विधायक की तरह पत्नी भी सत्ता पक्ष से जा मिली है। जब पुत्र कमाने लग जाता है तो मां उधर हो जाती है। बड़े गर्व से कहती है, मकान मेरे छोरे ने पुतवाया। बनाया किसने? इतिहास में हमने देखा कि पूरा जीवन खत्म कर देता है आदमी, बाप पिता पूरा जीवन खत्म कर देता है इस बात के लिए कि मेरे बच्चों का मकान अच्छे से अच्छा बने। लेकिन इतिहास में अब ये पहली बार हुआ है कि हम सब बच्चों ने मिलकर बाप का मकान बनाया अयोध्या में। ताली बजाते हैं। तो परिवार पर मर मिटने की यही सजा मिली है कि मुझे अकेला छोड़ भागी विधायक की तरह पत्नी की सत्ता पक्ष से जा मिली है। और ऐसे में अपनी दुनिया से हताश, हारी हुई, लाचार मेरी हमदर्द सिर्फ मेरी बेटी है। यहाँ पर अंतिम बाला जैन और पालीवाल मैडम और मेरी सभी बेटियां, कविता सिसोदिया से बैठी, मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने ये पढ़ा था कि यदि कन्या के विवाह के समय माता पिता को साथ रखने का अधिकार पुत्री को मिल जाता तो पूरी दुनिया में कई वृद्धाश्रम नहीं होते। तब कहने में आता है कि परिवार ऐसे में अपनी दुनिया से हताश, हारी हुई, लाचार मेरी हमदर्द सिर्फ मेरी बेटियां। अरे न उन्हें जायदाद में हिस्सा चाहिए, उन्हें न जायदाद में हिस्सा चाहिए, न कोई शिकायत, न आपत्ति। अरे मेरे त्याग समर्पण की गवाह है वे, मेरे त्याग समर्पण की गवाह है वे, और मेरी लंबी बीमारी की दवा है वे। अरे माँ की तरह मेरी सेवा करती है। बेटियां देखिए आप, भले छोटी होगी लेकिन बाप से कहेगी, पापा मैं आपके लिए हाथ पांव दुख रहे, कमर दुख रही, बुखार आ गया तो मैं आपकी पट्टी कर दूं, डॉक्टर को बुलाते हो। कितनी सेवा करती माँ की तरह, कि माँ की तरह मेरी सेवा करती है, जो डूबती आंखें वो उखड़ती सांसों के बीच तिलती मरती है जो, और पुनः बेटे पर आ रहा है। पर बेटा, अरे बेटा बेटा क्या जाने कि धरती त्राही त्राही कर उठती जब आसमान लूट जाता है, और जिसका पिता चला जाए उसका सारा जहां लूट जाता है। धरती त्राही त्राही कर उठती जब आसमान लूट जाता है, और जिसका पिता चला जाए उसका सारा जहां लूट जाता है। और मरने के बाद पिता की भावना देखिए आप, मरने के बाद भी कि बेटा, अरे बेटा बेटा तू कितनी बार मुझसे मुंह मोड़ेगा, पर बाप बाप है, मरकर भी लहू मन तेरी रगों में दौड़ेगा। बाप बाप है, मरकर भी लहू मन तेरी रगों में दौड़ेगा। अरे तुझे धूप लगे तो कुमलाऊंगा मैं, तुझे धूप लगे तो कुमलाऊंगा मैं, जरा भी दुख पहुंचे तो दौड़ा आऊंगा मैं। और जब जब जमाने ने सितम ढाया है, तब तब पुत्र को बाप का ही आसरा नजर आया है। माल खाते समय बाप याद नहीं आएगा, लेकिन माल खाते समय बाप जरूर याद आता कि जब जब जमाने ने सितम ढाया है, तब तब
बाप का ही आसरा नजर आया है। और अंतिम पंक्ति देखिए आप, यहाँ पर साहित्य मनीषी सब बैठे हैं। एक छोटे से कलमकार ने पिता की परिभाषा देने का प्रयास मात्र किया है कि पिता क्या होता है। कि इस झूठी दुनिया में एकमात्र सच है पिता, इस झूठी दुनिया में एकमात्र सच है पिता, और संतान के लिए सुदृढ़ सुरक्षा कवच है पिता। अरे संस्कारों से सुसज्जित पुस्तक के समान है पिता, संस्कारों से सुसज्जित पुस्तक के समान है पिता, और पुत्र का एकमात्र अभिमान है पिता। हर भूल हर अपराध को क्षमा कर देता, इस धरती पर साक्षात भगवान है पिता, भगवान है पिता। बहुत धन्यवाद।